मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैं आपको करवाऊंगी कक्षा 10th। इसका विषय विज्ञान रहेगा। उसकी कार्य संख्या 23। इस वर्कशीट की दिनांक रहेगी 1 तारीख नवंबर महीना 2021। विद्यार्थी का नाम, बेटा कक्षा अध्यापक का नाम लिखना। ओके बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अमर, शार्क और लवण। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 2 था। ये हमारा कंटिन्यू होते जा रहा है वर्कशीट। ठीक है, चैप्टर 2। तो लवणों का पीएच मान, लवणों का पीएच पढ़ेंगे। पहला है प्रवर्धन अम्ल प्लस प्रबल क्षारक उदासीन। तो फिर प्रवर्धन अम्ल का क्या होता है? HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2। पीएच मान होता है इसका 7। ठीक है। सेकेंड है हमारा प्रवर्धन अम्ल प्लस प्रबल क्षारक अम्लीय लवण, HCl प्लस NH4OH। ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा होता है NH4Cl प्लस H2O। ये pH इक्वल 7। ठीक है। 3 है प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल क्षारकीय लवण, 2NaOH प्लस H2 इक्वल कितने? Na2CO3 प्लस 2H2 तो pH इतना का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तो आपको उदाहरण के तौर पर बता रखा था, यानी कि ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे खनिज लवण किसे कहते हैं। एक क्रिस्टलाइन खनिज के रूप में अनेक प्राकृतिक रूप में नमक को सेदा नमक Cl के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं? खनिज लवण। जैसे एक जो क्रिस्टल लाइन होती है, वो जो खनिज के जो रूप में क्या करती है, प्राकृतिक रूप में क्या करती है, नमक को सोधा करती है। ठीक है, नमक को सेदा नमक के नाम से जानते हैं उनको। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? खनिज लवण कहते हैं। ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आ सकता है। ये 1 नंबर में तो ज़रूर आएगा। और आपको लवणों का पीएच मान, ये आपको तो 3 नंबर में ज़रूर आ सकता है कि लवणों का पीएच मान कितना होता है, या लवणों के पीएच मान का वो लिखो। ठीक है, साधारण नमक से प्राप्त रासायनिक NaCl। ठीक है, तो फिर इसका क्या करेंगे हम? पहला है साधारण नमक से प्राप्त रसायनों का नाम लिखे। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है 4 नंबर में। तो पहला सोडियम, दूसरा है विरंजन चूर्ण, थर्ड है बेकिंग सोडा, फोर्थ है धोने का सोडा, धोने में कपड़े धोने का। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है? सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के जलीय विलयन मतलब कि लवण जलीय में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, तब यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो इसे क्रॉस क्षारक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो सोडियम है, जो सोडियम क्लोराइड, वो क्या करती है, जो लवण के जल में वो क्या करती है, विद्युत प्रवाहित करती है। तो इसी विद्युत प्रवाहित जो उसमें से जो वियोजित होकर जो वो विद्युत प्रवाहित है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होती है, उत्पन्न होती है, यानी कि पलता है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस क्षारक प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका उदाहरण दे रखा है 2Na। ये इसके एग्जाम्पल है हमारा। एनोड पर Ci2 गैस, कैथोड पर H2 गैस। कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। अब इसके उपयोग क्या है? सोडियम हाइड्रोजन के उपयोग क्या है? ये हमारा तो उपयोग है हमारा H2 ईंधन। देखो, ईंधन, मार्गारीन यानी कि कृत्रिम मक्खन को हम मार्गारीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मार्गारीन। ठीक है, C है जल की स्वच्छता, PVC, CFC, HCl का इस्पात की सफाई, औषधि, H2 धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपराधन कागज बनाने के लिए, या व्यंजन, घरेलू व्यंजन, वस्त्र व्यंजन के लिए। ठीक है, तो फिर आपको देखो यहाँ पर आप साधारण नमक जो है, इस साधारण नमक में हमने जो पढ़ा था प्राप्त रसायन है, तो इससे लेते अब वो दे भी रखा। देखो हमें, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ।
देखो ये PVC एनोड होता है ये हमारे, ठीक है। ये हमारे कैथोड पर होता है H2, ये हमारा होता है Ci2, ये होता है NaOH, ठीक है। तो ईंधन, मार्गारीन, खाद के लिए अमोनिया, जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशी, CFC कीटनाशक, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए साबुन तथा अपमंजक कागज बनाने के लिए कमिट फाइबर, ठीक है। हाइड्रोजन अम्ल के बारे में बता रखा है, हाइड्रोजन अम्ल, विरंजन अम्ल, पूर्ण, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, इस्पात की सफाई होती है, इसमें अमोनिया क्लोराइड और औषधि सौष्ठव प्राशन के लिए होती है, इसमें घरेलू व्यंजन वस्त्र व्यंजन के लिए होता है, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर दे रखा है, अभ्यास दे रखे, उन अभ्यास को चलो करने की कोशिश करते हैं। तो हमें टोटल इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन में क्या, पहला प्रश्न क्या था हमारा, करोड़ शार्क प्रक्रिया क्या है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। मैंने गलती से क्यों लिख दिया, यानी क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब यह वियोजन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को करोड़ शार्क प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें उत्पाद शार्क एवं क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को करोड़ शार्क प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से आप इसको लिख दें, इतना तक तो आपको एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। और इसे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको, ठीक है। अब उसको क्यों कहते हैं तो इसको आप यहाँ से लिख लेना, क्योंकि इससे हमारा उत्पादन जो है यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में था हमारा लवण जल क्या है। उत्तर इसका, लवण जल एक प्रकार का विलयन है जिसमें लवण और जल क्रमश विलय एक विलायक होते हैं एवं लवण का सान्द्रता उच्च होती है, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या है, करोड़ शार्क प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, उस गैस के कोई 2 उपयोग लिखने हैं। तो इसका उपयोग हमने क्लोरीन गैस होती है, एनोड पर कौन सी गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है। इसका उपयोग है पहला हमारा जल की स्वच्छता, सेकंड है PVC, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा बच्चा है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ और फिफ्थ लास्ट के 2 क्वेश्चन है हमारे। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाले रसायनक का नाम बताइए और एवं उनका रासायनिक सूत्र भी लिखना है, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या है, इसमें हमारा NaOH, ये हमारा क्या है, NaOH, ये हमारे क्या है, रासायनिक का नाम है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सूत्र इसका है, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रासायनिक सूत्र है इसका, ठीक है। अब हमारा है इसका फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट है हमारा ये। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, H2 गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कोई 2 उपयोग लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर HCl के उपयोग। तो इसका पहला उपयोग क्या है, इस्पात के सफाई में करना है, और सेकंड है हमारा औषधि के निर्माण में। और H2 के उपयोग ये HCl के थे, ये H2 के उपयोग है। तो पहला है हमारा ईंधन के रूप में, सेकंड हमें कर्मित मक्खन के रूप के निर्माण में, ठीक है। इसको इसके जगह आप मार्गारीन भी लिख सकते हो, मार्गारीन, ठीक है। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये थी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।